दोस्तों आज हम लोग प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व के बारे में समझेंगे, जो कि नॉर्मल जानकारी की वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों प्रयागराज गंगा नदी, यमुना नदी और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ वैदिक ग्रंथों में प्रयागराज की चर्चा मिलती है, वहीं पर महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयागराज कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसी के साथ साथ मध्य पाषाण कालीन युग में, मतलब पाषाण कालीन युग में प्रयागराज से अनेक स्थल प्राप्त होते हैं, जैसे लेखैया, बघई और चौपानी मांडो। आगे चल करके हम लोगों को अशोक के स्तंभ में भी प्रयागराज के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होता है, जो कि चंपू काव्य है, और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि होते हैं हरिशेन के द्वारा रचित है वो, उसमें भी प्रयागराज के बारे में वर्णन मिलता है। चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? ऐसे काव्य जिनमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है वो चंपू काव्य कहलाते हैं। और इसके आगे चलते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में भी प्रयागराज का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है हमको हेनसांग के कृतियों में। हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जहां पर वो अपनी संपत्तियों को भी दान कर देता था। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म का संगम कौशाम्बी को माना जाता है, जो प्रयागराज में ही स्थित है। और इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई विहार भी हैं, जैसे घोषिताराम विहार। ठीक है, प्रयागराज कई देवताओं की जन्म स्थली होने के साथ साथ कई ऋषियों की ज्ञान स्थली भी है, जैसे सोम देवता, वरुण देवता और प्रजापति देवता जो है इनकी जन्म स्थली है। और ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना की यह ज्ञान स्थली भी है। ठीक है, और भास नाम के लेखक होते हैं जिनकी एक लेखनी स्वप्नवास वदत्ता है, और उसमें कौशाम्बी के राजा उदयन का भी उल्लेख हमको मिलता है। और आगे चल करके भक्ति आंदोलन में प्रयागराज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग सबसे बहुचर्चित कुंभ के बारे में अभी तक चर्चा नहीं की है, जिसका आप लोगों को काफी इंतजार भी होगा। तो दोस्तों प्रयागराज में ही प्रत्येक 6वें वर्ष अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का आयोजन होता है, और प्रत्येक 144वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। और निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि गंगा यमुना संस्कृति जो भारत की आत्मा है, इसका उत्कर्ष प्रयागराज में ही हुआ है। और इसी गंगा यमुना संस्कृति पर भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, और अभी भी आवश्यकता है भारत को पुनः उस प्राचीन स्वर्णिम समय को वापस लाने की, अर्थात भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की। और उसके भीतर गंगा यमुना संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत के विविधताओं को संरक्षण करने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसकी स्थापना हम लोग प्रयागराज से मान सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।